कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है। उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई रखता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान, उसकी औकात तब पता चलती है जब उसको मौत आती है। जिंदगी में जो नहाने जाता था जाड़े के मौसम में, तो गीजर ऑन करके नहाता था, गरम गरम पानी से नहाता था, अपने पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को धोता था, अपने पसंदीदा साबुन को अपने बदन पे लगाया करता था, अपने चेहरे पर एक खास कंपनी का फेस वॉश लगाया करता था। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है, और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तो मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा, और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना एटीएम कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में यूपीआई लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई एटीएम कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई यूपीआई और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहां तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं, और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था, लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे, क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा।
हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हजरत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सब में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे ही हजरत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अतड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है।
मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, अय उमर, जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हजरत उमर का। आज आखिरी टाइम में बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया, और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए, और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राज़ी थे, आपसे खुश थे, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया, और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राज़ी थे। फिर ए उमर फारूक, आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राज़ी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फ़िक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुंच जाए उसे डर होता है कि अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, अय अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, अगर मैं अपने नबी के ऊपर ईमान लाया, अगर मैंने अबू बकर का साथ दिया, फ़ज़ालिका मिन मन्निल्लाहि अलैया, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान था, ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई किरदार नहीं था। अय अब्दुल्ला, मुझे डर है तो इसी बात का डर है, जब मेरा दौरे हुकूमत आया पता नहीं मेरे कौन से फैसले ऐसे रहे होंगे जो अल्लाह को पसंद आए होंगे, और कौन से ऐसे फैसले रहे होंगे जो अल्लाह को नापसंद रहे होंगे। अय अब्दुल्ला, तो मेरी बात करते हो, लवदित्तु अन्ना लौ अन्नली तिला अर्ज़ी ज़हबा, अय अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आरजू ये है कि अगर ज़मीन भर के सोना मेरे पास आ जाए, ज़मीन भर के सोना मुझे मिल जाए, और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर, तो ज़मीन भर के सोना मेरे पास लेके आ जा और मैं तुझे अपने अजाब से बचा लूँगा, तो ऐ अब्दुल्ला, मैं ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब को मैं झेल नहीं पाऊँगा, मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक को तो अपनी आखिरत की इतनी फ़िक्र है और हमें अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। आज मकान बनवाने के लिए हम कितने परेशान हैं, आज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम कितने परेशान हैं, लेकिन उन बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान को अपनी फैमिली से प्यार होता है मेरे भाई, इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है। बच्चे की उंगली कट जाए बाप बेचैन हो जाता है, बच्चों को खरोंच आ जाए मां की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने परिवार से इतनी मोहब्बत है, अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से इतनी मोहब्बत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी लड़कियां जवान हो गई, हमने उनको दुनिया की तालीम दे दी, ग्रेजुएट बना दिया, इंटर पास करा दिया, बहुत ज़रूरी है। मैं दुनिया की तालीम का भी कायल हूँ। आपके सीमांचल के इलाके में मुसलमान आज दुनिया की तालीम में भी पीछे हैं। आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाओ। मगर एक मशवरा मैं दे के जाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो अमल कर लेना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने मुंबई के अंदर भी देखा, मैंने कलकत्ता के अंदर भी देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर भी देखा कि बड़े बड़े करोड़पति बाप के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जाहिर है स्कूलों का अपना एक सिलेबस होता है। स्कूल में बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सब कुछ
पढ़ रहा है मगर वहां बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्कूल में बच्चे को अल्लाह के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, रसूल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। मैंने बंबई के अंदर देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर देखा, मैंने मद्रास के अंदर देखा कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामत कराते हैं, उनको इमामत की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये दी जाती है, आपके सीमांचल में मैं जानता हूँ मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ 10-15 हज़ार उनको इमाम की तनख्वाह दी जाती है, वहाँ इमाम को इमामत के साथ साथ ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको बच्चों को मकतब में कुरान पढ़ाना है, नबी की बातें बताना है। बाकायदा स्कूलों के बच्चे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मस्जिद में आकर के मौलवी साहब से दीन की बेसिक बातें सीख लेते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ करके जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी। उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां अगर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और बाकायदा एक साजिश के तहत उनको इस्लाम से निकाल करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और उनके साथ साजिश रच करके उनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा है, तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी। सीमांचल में गांव-गांव में मदरसे हैं, मगर मदरसे में सारे लोग तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, सारे लोग तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, मदरसे का खाना हमारा बच्चा नहीं खाएगा। मदरसे में बड़े गरीब घरों का बच्चा, बड़े मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, अमीर लोग तो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में और आला स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम भी दिलाइए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया कि जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाई। शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया, हम लोग टोटल 9 लोग गए थे, हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा और आपने रस्म व रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएँ खराब हैं, जब बाप खराब है तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही हैं,
गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और चक्की भी चला रही हैं और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो उस बच्चे के बुनियाद में, उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएँ कहाँ हमारे समाज में मिलती हैं। हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुन कहुल मरातुल अरबईन, जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं। 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी, कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है, और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर वो मर मिटते हैं। वले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ। अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहाँ हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना? माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान? जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म हो रही है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई। बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर जाकर। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई। ये भारतीय परंपरा है और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी। समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पज के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाह मसनून। हो लोगो, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा। इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना पड़ेगा।
और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता, और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर, और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है, बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हों और तीसरी बेटी उसको हो जाए, तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई है। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी। हाँ, बेटा अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा, और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुक़ैया है, उनका निकाह भी हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुक़ैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया है। आज हमें पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। आइए फिर से हम उसी आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान करीम के दूसरे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अखलाक कैसा है हमारा? अखलाक कैसा है हमारा? लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? लोगों के साथ हमारा सलूक कैसा है? नमाजी तो हैं हम 5 टाइम, मगर हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, गांव वाले हमसे परेशान हैं, हमारी जुबान से परेशान हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी नमाज कल क़यामत के दिन आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़ौ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ि, क़यामत के दिन इंसान के नामे आमाल में सबसे वजनदार चीज़ अगर कोई होगी तो उसके अच्छे अखलाक होंगे। हमारे नबी का अखलाक देखो, हमारे नबी का अखलाक देखो। आपने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, अपने खून के दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। जब मक्का फतह हुआ और आपके वो दुश्मन जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, जिन्होंने आपको बहुत तरीके की तकलीफें दी थी, आज वो सब के सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? सब के सब सर झुका करके कहते हैं, अय मोहम्मद आप तो शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे। इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो।
ये अखलाक अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। आज हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं, नफरत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। आपके बिहार की सरजमीन पर अभी हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, मगर दूसरे इलाकों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि नफरत की इस आंधी को भी हम रोक सकते हैं। हमारा फार्मूला वही है जो हमारे नबी का फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था? इदफा बिल्लती हिया अहसन फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दो, तुम्हारा कट्टर दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। मेरे नबी का हाल ये था कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया, मेरे नबी ने अपने खून के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ मेरे प्यारे साथियों। और जब बात अखलाक की आई है तो सबसे पहले आपके अखलाक आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपके परिवार के साथ कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। आज तो हालात ये हैं कि आदमी जब सुबह सोया रहता है तो बच्चा स्कूल जाता है, और जब रात को घर आता है तो बच्चा सो चुका होता है। आज माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, और बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं। अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है शोलापुर। एक मरतबा शोलापुर में एक प्रोग्राम में मैं गया, एक साहब के घर में गया। बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब, मैं रात में जब सोता हूँ तो सूरे मुल्क पढ़ के ज़रूर सोता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो रात को सूरे मुल्क पढ़ करके सोएगा अल्लाह उसको अज़ाब कब्र से बचाए। उन्होंने कहा मौलवी साहब, मैं सूरे मुल्क पढ़ करके सोता हूँ, और जब मैं सूरे मुल्क पढ़ता हूँ तो मेरा 4 साल का पोता जो मेरे बगल में सोता है वो अपने दादा के मुंह से सूरे मुल्क सुनता है, और मेरा पोता सूरे मुल्क सुन सुन करके पूरी सूरे मुल्क याद कर चुका है। और 4 साल के उनके पोते से जब मैंने पूछा तो उसने फर 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 पर पूरी सूरे मुल्क पढ़ के उसने मुझको सुना दी। सूरे मुल्क अच्छी खासी लंबी सूरत है, 2-2.5 सफ़े की सूरत है, और बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होती। 4 साल के बच्चे को याद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दादा को पढ़ते हुए देखा है। मेरे भाइयों, बच्चे आपकी बात बाद में देखते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चा जब आपको गाली देते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गुटखा खाते हुए देखता है, बच्चा जब आपको सिगरेट पीते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गलत काम करते हुए देखता है, बच्चा आपसे सीखता है। अपने बच्चों की तरबियत पर भी आप ध्यान दीजिए। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव्वबन मशगूला। कहता है कि यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय न हो, और जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। बाप इतना बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके, और माँ इतनी बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके, वो बच्चा यतीम है, वो बच्चा यतीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपका अखलाक समाज के साथ कैसा है ये बाद में देखा जाएगा, आपके परिवार के साथ कैसा है ये पहले देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तो मैं सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए बेहतर हो, और मैं भी तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे। सफ़र में आप जा रहे हैं, आपकी आदत थी, आप सफ़र में कुरानदाजी करते थे। जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफ़र में लेकर के जाते थे। अम्मा आयशा को लेकर के आप सफ़र में जा रहे हैं। रास्ते में आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जब सहाबा आगे बढ़ गए, थोड़ा सन्नाटा हो गया।
अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा, अय आयशा ताली ओ साबिक़ु की, अय आयशा आ जाओ, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रह जाता है। इससे एक सबक ये भी मिला कि जब बीवी के साथ आप रोमांस करें तो अकेले में करें, बीवी के साथ हंसी मजाक करें तो अकेले में करें। बीवी के साथ हंसी मजाक और रोमांस ये पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता। सहाबा जब आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी दौड़ने लगे, अम्मा आयशा भी दौड़ने लगी। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन हल्का था, मैं दुबली पतली थी, मैं जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अल्लाह के नबी को मैं चिढ़ाने लगी कि देखिए मैं तो आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कुछ नहीं कहा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफर था और इत्तेफाक से इस सफर में भी अम्मा आयशा आपके साथ में थी और आपने एक जगह मौका देखा, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहाबा आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कि अय आयशा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी, फलम्मा बुदिनतु, तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था। अब मैं दौड़ने में वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी मेरे अंदर। इससे एक सबक ये भी मिला, जब आप शादी करके अपनी बीवी को लाएं तो इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, उसको इतना टाइम दें, उसके शौक़ और अरमान को इतना पूरा करें कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बीवी को शादी करके लाएं और इतना खटा दें, इतना खटा दें कि बेचारी का वज़न और घट जाए। नहीं, उसको इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि उसका वज़न बढ़ जाए और उसके जो है उसको और खुशहाली उसको नसीब हो। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को इतनी मोहब्बत दी और इतना खुश रखा कि वो कहती है मैं मोटी हो गई थी और अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी तो इस मर्तबा अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा आज मैंने उस दिन का बदला ले लिया, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये थी अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी। आप एक अच्छे शौहर भी थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दीनदार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे शौहर भी बनिए, एक अच्छे शौहर के बने बगैर आप दीनदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से नाराज भी होते थे। अम्मा आयशा कहने लगी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कहने लगे कि अय आयशा मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे खुश होती हो और तुम कब मुझसे नाराज होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है आपको? कहा आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मेरा नाम लेकर के कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो वह रब्बे इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूँ कि आज आयशा मुझसे नाराज है। अम्मा आयशा ने मुस्कुरा करके कहा आय अल्लाह के नबी जब मैं आपसे नाराज होती हूँ तब भी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी नहीं निकलती है। मैं गुस्से की हालत में भी आपका नाम नहीं लेती हूँ मगर आपकी मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्ता था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई पूछता है ये? आज लोग मेरे पास आके कहते हैं मौलवी साहब हमारी बीवी ये नहीं करती, हमारी बीवी वो नहीं करती। ज़रा आप शौहर के हुकूक पर तकरीर कर दीजिए। आज ऐसे शौहर तो मिलेंगे जो अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे मगर यहाँ बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, ये आकर के पूछा सहाबी ने। ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, ज़रा आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तो कब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने फरमाया
बीवी का हक ये है कि जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। अच्छा खा रहे हो तो बीवी को अच्छा खिलाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बीवी तो बेचारी घर में दाल खा रही है, साग सब्जी खा रही है और तुम बाहर मांस मछली खा रहे हो। नहीं, जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को खिलाओ। व तकसुहा इज़्ज़त सईता, और जैसा तुम कपड़ा पहनो अपनी बीवी को भी तुम पहनाओ। जिस मेयार का और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी मेयार का अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी गुस्से में अपनी बीवी के चेहरे पर तुम कभी हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी उसको गाली गलौज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से गुस्सा हो जाओ, नाराज़गी हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर मत निकालो। घर के अंदर का मामला घर के अंदर सुलटा लिया करो, घर के अंदर हल कर लिया करो। ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुछ हक आपके ऊपर भी है शौहर का। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने बता दूं। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, आय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जलसे में जा रही है, सज के जा रही है, संवर के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, खुशबू लगा के जा रही है। जबकि जलसे में खुशबू लगा करके, सज करके, संवर करके जाना हराम है, हराम हराम है। जब इस्लाम की ये तालीम है कि बीवी और औरत अपने पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक न पहुंचाए, तो औरत का खुशबू लगा करके जलसे और तकरीर में जाना जायज कैसे हो जाएगा? मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़ेबो ज़ीनत का हकदार आपका शौहर है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मुज़य्यन करके रखिए, सजा करके रखिए, संवार करके रखिए। आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए। उसके बाद फरमाया, व तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। आजकल की बीवियां मनवाती ज्यादा हैं और मानती कम हैं। वो लतीफा आपने सुना है ना, एक आदमी गया और देखा कि मस्जिद में तहज्जुद की नमाज एक आदमी पढ़ रहा है। उसने कहा, भाई साहब, आपने तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं मस्जिद में, कैसे? आपकी नींद कैसे खुलती है? कहा कि भाई साहब, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी एक शादी हुई थी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, और इसलिए मैं तहज्जुद की नमाज में मस्जिद में हाजिर रहता हूं और डेली मैं मस्जिद में आकर के तहज्जुद पढ़ता हूं। तो उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है। उसने भी दूसरी शादी कर ली, और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी बीवी ने भी घर से निकाल दिया। अब वो दोनों मिल करके बेचारे दोनों जो है मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात होते हैं। आजकल की बीवियां मानती कम हैं और मनवाती ज़्यादा हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये कानून का रिश्ता नहीं होता है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा, मौलवी साहब, मेरी बीवी ने ये कहा है कि सास ससुर की खिदमत करना, ये कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है? अगर लिखा है तब मैं सास और ससुर की खिदमत करूंगी, अगर नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगी। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि बीवी को 5,000 रुपये वाला सूट दिलाया जाए, बीवी को हर महीने 2500 रुपये के मेकअप का सामान दिलाया जाए, बीवी को सोने की ईयर रिंग दिलाई जाए, बीवी को महंगे महंगे कपड़े खरीद के दिए जाएं। कहा कि जब कुरान हदीस में ये भी नहीं लिखा है तो आज के बाद बीवी को बस जो मामूली खाना खा रही है वो खाएगी, जो मामूली कपड़ा पहन रही है वो पहनेगी, आज के बाद उसको कोई शॉपिंग नहीं कराना है। कहा, मौलवी साहब, मेरी बीवी कह रही है फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो कहा कि हर चीज़ के बारे में आप ये सवाल मत कीजिए कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। कुरान और हदीस में ये लिखा है कि आपको अपने शौहर को खुश रखना है, और शौहर को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शौहर के माँ बाप को खुश रखिए। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने सास और ससुर की भी खिदमत कीजिए, ताकि आपका शौहर आपसे खुश रहे। इसके लिए अलग से कुरान और हदीस की दलील का होना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये मोहब्बत का रिश्ता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। आज के दौर में बगैर निकाह के भी मोहब्बत हो रही है,
आज के दौर में पहले मोहब्बत होती है फिर शादी होती है, इस तरीके के वाकयात भी हो रहे हैं। मगर याद रखो, ऐसी शादियां आमतौर से फेल होती हैं और नाकाम होती हैं, जिसको हमारे यहाँ लव मैरिज कहा जाता है। ये लव मैरिज नाकाम होती है। क्यों? क्योंकि ये हराम होती है। मोहब्बत करो और फिर शादी करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है शादी करो फिर मोहब्बत करो। और जब शादी करने के बाद एक इंसान एक औरत को अपने घर में लाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, और हमने पति पत्नी के बीच में, हमने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी और रहमत रख दी। उलमा कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से है। एक उम्र ऐसी आती है कि मर्द भी बूढ़ा हो गया, औरत भी बूढ़ी हो गई। अब ना मर्द के अंदर कोई ताकत बची है, ना औरत के अंदर कोई अट्रैक्शन बचा है। अब मोहब्बत तो नहीं है लेकिन रहमत है। बूढ़े को बुढ़िया के जरिए और बुढ़िया को बूढ़े के जरिए बड़ी ताकत मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए रहमत होते हैं। इसलिए बुढ़ापे में अगर कोई किसी का जोड़ा ख़त्म हो जाए, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते में हमने मोहब्बत भी पैदा की है और रहमत भी पैदा की है। और हमने तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने सुकून का ज़रिया बनाया है। इसलिए शौहर को बीवी के ज़रिए सुकून मिले और बीवी को शौहर के ज़रिए सुकून मिले। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। ये शेरवानी मैंने पहनी है, दिसंबर का महीना है इसलिए शेरवानी पहनी है। अगर ये जलसा मार्च और अप्रैल में होता तो शायद मैं शेरवानी न पहनता। आदमी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता है। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बीवी शौहर को ज़माने की मुसीबतों से बचाती है, ज़माने के फितरों से बचाती है। जिसकी शादी हो जाती है उसकी नज़रें महफूज हो जाती हैं, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है। और शौहर अपनी बीवी को ज़माने की नज़रों से बचाता है। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो मेरे भाइयों, इस रिश्ते को मोहब्बत से हल कीजिए, एक अच्छे शौहर बनिए। और अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, अगर आपकी शादी हुई है तो एक अच्छी बीवी बनिए, अगर आपके बच्चे हैं तो एक अच्छी माँ बनिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसी आयत को जो मैंने खुतबे के शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। हमारे इस दौर में एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी आई है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें हमारा नौजवान इंटरनेट पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। कोई लूडो के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई किसी ऐप के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है। ये तमाम के तमाम तरीके जो ऑनलाइन तरीके हैं पैसा कमाने के, ये हराम है। और ये जुआ और सट्टे की ये मॉडर्न शक्लें हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, हलाल के ज़रिए पैसा कमाओ, अल्लाह बहुत बरकत देगा। हलाल रोज़ी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको हराम रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। 4 दिन की ज़िंदगी है मेरे भाई, हराम कमाई खा करके और अपने बच्चों को खिला करके अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। कम खाइए लेकिन हलाल खाइए। हलाल की सूखी रोटी हराम के मुर्ग से और हराम की मुरगन ग़िज़ाओं से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को आप देखिए, अल्लाह के नबी को देखिए, कितनी एहतियात करते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल के बच्चे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं और सदका की खजूरें आई हुई हैं और एक खजूर उठा करके हज़रत हसन ने मुंह में डाल दी।
4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह पसंद नहीं किया कि मेरे 4 साल के नवासे के पेट में हराम की कमाई जाए। आपने कहा, अपने 4 साल के नवासे से आपने कहा कख कख बेटा इसको थूक दे। और उसके बाद आपने फरमाया अमा शऊरत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे बच्चे क्या तुझको पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। तो नबी का नवासा है तो सदका नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने अपने 4 साल के बच्चों को बताया क्या हलाल है क्या हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बच्चा कोई हराम तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप पूछिए, अगर हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है और आप शौक से खा रहे हैं तो उस गुनाह में आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई को भी आप हलाल कीजिए। और मैं अपने उन भाइयों से जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनसे कहूँगा आप उलमा से अपने ताल्लुक़ को जोड़िए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, कोई कारोबार अच्छा लग रहा है, आप पहले पता कीजिए ये कारोबार सही है कि नहीं है, ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अभी कल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि औरतें बीड़ी बनाती हैं, औरतें बीड़ी बनाती हैं, और खास तौर से वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं या जो तलाकशुदा हो जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारी बीड़ी बना करके अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। मैंने कहा ये कोई दलील नहीं है। अगर कोई औरत बेवा है उसको सहारा दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कराई जाए। हाँ, अगर बहुत उम्र दराज हो गई है, शादी के लायक नहीं है, तो उसका कोई और इंतज़ाम किया जाए, लोग उसकी मदद करें या कोई हलाल काम उसको दिया जाए। मैंने कहा बीड़ी जब हराम है तो बीड़ी का कारोबार भी हराम है, बीड़ी बनाना भी हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में तुम एक दूसरे की मदद मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई भी काम धंधा करें, कोशिश करें कि हलाल कारोबार करें। अगर किसी बिजनेस के बारे में शक है, पहले आप आलिम दीन से पूछिए। जैसे आप नमाज के मसले पूछते हैं, वजू के मसले पूछते हैं, गुस्ल के मसले पूछते हैं, कारोबार के मसले भी आप पूछिए। आप पैसा कमाने के मामले में आज़ाद नहीं हैं कि जैसे मन चले और जैसे जी चाहे आप पैसा कमाएं। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा। मिन ऐन इक्तसबा, तुमने माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पर तुमने खर्च किया था, इन दोनों का हिसाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की रोशनी में रखी कि हमें और आपको इस्लाम